जय श्री राम। आज मैं उत्तराखंड की रामलीला का एक प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ, जिसके छोटे छोटे अंश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आप अंत तक इस छोटे छोटे अंशों को, रामलीला किस प्रकार से उत्तराखंड में खेली जाती है, इसको आप देखें, सुने और इसको आनंद लेकर के प्रभु चरणों में भाव योग होकर के अपने को समर्पित करें। कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कुल को दाग लगाता है भैया, कुल को दाग लगाता है। खंड खंड कर डालूं मही के, मेरे मन यह आता है। खंड खंड कर डालूं जगत के, खंड खंड कर डालूं जगत के, मेरे मन यह आता है भैया, मेरे मन यह आता है। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, मेरे मन यह भाता है। कहा धनुष यह है जो पुरानो, कहा धनुष यह है जो पुरानो, पृथ्वी सहित उठाऊं मैं भैया, पृथ्वी सहित उठाऊं मैं। सहस्त्र योजन ले जा कर के, वहाँ से नीचे गिराऊं मैं। कहा धनुष यह है जो पुरानो, कहा धनुष यह है जो पुरानो, पृथ्वी सहित उठाऊं मैं। सहस्त्र योजन ले जा कर के, वहाँ से नीचे गिराऊं मैं। जो न करूं प्रभु खाऊं शपथ में, जो न करूं प्रभु खाऊं शपथ में, निज मुख नहीं दिखाऊं मैं। अहो भ्रात, इस प्रकार से लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के, तब रामचंद्र जी बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, अहो भ्रातृटुक धैर्य धरो तुम, अहो भ्रातृटुक धैर्य धरो तुम, ईश्वर क्या दिखलाता है। जिनकी धैर्य धरो तुम, ईश्वर क्या दिखलाता है। कहीं रात्रि हो ती पृथ्वी पर, कहीं रात्रि हो ती पृथ्वी पर, कहीं दिवस कहलाता है। किसी को राजा किया जगत ने, कोई योगी कहलाता है। अपरंपार है ईश्वर माया, परम पार है ईश्वर माया, नए खेल दिखलाता है, नए खेल दिखलाता है। जनक की बातें अयोग्य न समझो, ईश्वर सबसे कराता है।
जनक की बातें अयोग्य न समझो, जनक की बातें अयोग्य न समझो, सब प्रभु जी ही कराते हैं, अपरंपार है ईश्वर माया, नए खेल दिखलाता है। अहो भ्रातृतुक धैर्य धरो तुम, अहो भ्रातृतुक धैर्य धर। इस प्रकार से रामचंद्र जी लक्ष्मण को शांत कराते हैं। जनक की सभा में जब परशुराम जी आते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं धनुष को टूटा हुआ देख करके। तब क्या कहते हैं? भूसरासन अति प्रिय मोरा, के जड़ जनक धनुष यह तो के जड़ जनक धनुष यह तो तब रामचंद्र जी कहते हैं, ना थे शंभु धनु भंजन हारा, हो यहीं को एक दास तुम्हारा, यीशु का ये कहिए किने मो। तब इस प्रकार से रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं कि आपका सेवक होगा कोई जिसने धनुष तोड़ा है। तो तब तब परशुराम जी और क्रोधित होते हैं, कहते हैं, सेवक जोई सो करे सेवका आई, औरी करनी कत करी ये लरा, सुने हूँ राम जय शिव धनु तो सहस्त्रे बाहु सम सो रिपु मोरा। तब लक्ष्मण को क्रोध आता है। जब रामचंद्र जी को इस प्रकार से ललकार रहे हैं परशुराम, तब कहते हैं, का क्षति लाभे जीनु धनु तो रे, देखा राम नयन के भो रे, छुए तही टूटे रघुपति न दो सू, छुए तही टूट रघुपति
पतिहीन दोषु छुए तही टूट रघुपति न दो सु मुनि बिनु काज करिए कतरो सु। तब परशुराम फिर क्रोधित से नृप बालक काल बसल बोलत तू ही न संभारे, बोलत तो ही न संभारे। धनु ही समत्रिपुरारी धनु, धनु ही समत्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, विदित सकल। इस बोलत नाही विचारी बचन मति मंद गंवार मिला मुझको। जब राजा दशरथ कैकेयी जब कहती है कि मुझे वर चाहिए, कुछ कहना है, मैं मांगना चाहती हूँ, वो तुम दोगे नहीं, तो दशरथ राजा दशरथ कहते हैं हम नहीं बोले झूठ उलटी जाओ, हम नहीं बोले झूठ उलटी जाओ, चाहे मही सारी पलटी जाओ, चाहे मही सारी। पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, पश्चिम दिशा से उदय हो भानु। गंगा उल्टी बहे कृषानु, रघुकुल की मर्याद यही है, रघुकुल की मर्याद यही है। वचन कहीं न जाए उलटी जावे, चाहे मही सारी। उतारूं राज के कपड़े बनाऊं भेष मुनियों का, मुझे दुख है नहीं कि मैं अब बन को जाता हूँ। पिता ने व्यर्थ दुख लेना यही चिंता रही मन में। मैं विनय करूं कर जोर नाथ बन चलूंगा रघुराई कि मैं बन चलूंगा रघुराई। तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा। त्यागो तो क्या जोर हमारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा। त्यागो तो क्या जोर हमारा। शरण छोड़ रघुनाथ आपकी, शरण छोड़ रघुनाथ आपकी। लक्ष्मण कहाँ जाई बता दो, लक्ष्मण कहाँ जाई नाथ लक्ष्मण कहाँ जाई बता दो,
लक्ष्मण कहाँ जाए। राम लक्ष्मण का एक संवाद ये भी है, जब लक्ष्मण जी सीता के कहने पर मृग की नकली आवाज़ सुन करके जब रामचंद्र जी के पास जाते हैं, तो तब रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, सुनो भ्रात लक्ष्मण जो आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़ा वहाँ। सुनो जी लखन तुम जो आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़ा वहाँ। तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, कहाँ क्रोध हो कर मुझे सीता माँ। तेरे भ्रात पर आ पड़ी कुछ विपद, तेरे भ्रात पर आ पड़ी कुछ विपद, लखन बेगी जाओ और दो उनका साथ। इस प्रकार से लक्ष्मण जी अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं और रामचंद्र जी को बताते हैं कि मेरा इसमें दोष नहीं है, माता सीता ने ही मुझे आज्ञा दी थी। पिता ने मोह बस होकर दिया बन तुमको रघुराई, यहाँ फिर भाभी बेचारी उधर के कई पिता प्यारी, मैं मारूं सबको एक क्षण में, बचन बिर था नहीं जाए। पिता ने मोह बस होकर दिया बन तुमको रघुराई, करो तुम राज निष्कंटक, करो तुम राज निष्कंटक, मैं बैठूं चाप छलकाई। तब रामचंद्र जी कुछ इस प्रकार से कहते हैं, पूरा चित, पिता को दोष मत दीजो, क्षमा की जो क्षमा की जो, हमारा धर्म है भाई ये पिताजी के हूँ अनुयायी, लिखा विधि का नहीं जाई, ये मेरा मंत्र सुन भाई। जो बिल्कुल क्लासिकल है और छंद और दोहों से इसकी विशेष रूप से इसका मंच। इसी के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।